यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और उसका 12वां बाब जो 17 आयत पर मुश्तमिल है। फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। वो हामिला थी और दर्दे ज़े में चिल्लाती थी और बच्चा जनने की तकलीफ में थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा। उसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज, और उसकी दुम ने आसमान के 3 सितारे खींचकर जमीन पर डाल दिए। और वो अजदहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदहे से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। और वो बड़ा अजदहा, यानी वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। बस ऐ आसमानों और उनके रहने वालों, खुशी मनाओ। ऐ खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इबलीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। और जब अजदहा ने देखा कि मैं जमीन पर गिरा दिया गया हूं, तो उस औरत को सताया जो बेटा जनी थी, और उस औरत को बड़े उकाब के 2 पर दिए गए, ताकि सांप के सामने से उड़कर बियाबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां एक जमाना और जमानों और आधे जमाने तक उसकी परवरिश की जाएगी। और सांप ने उस औरत के पीछे अपने मुंह से नदी की तरह पानी बहाया, ताकि उसको इस नदी से बहा दे। मगर जमीन ने उस औरत की मदद की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को पी लिया जो अजदहा ने अपने मुंह से बहाई थी। और अजदहे को औरत पर गुस्सा आया, और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया।